वादे करने वाले, झूठ जनता को ठगने वाले लोग हैं, इनसे आप बचें। छोटा हो या बड़ा हो, वार्ड पंच का चुनाव हो या प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो, हम ये कर देंगे, हम रातों रात कर देंगे, हम हैंडपंप लगा देंगे, हम सड़क बना देंगे, हम आपको नौकरी लगा देंगे, उसके लिए मुझे इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो मेरा पर्सनल काम है और सीधा जनता के साथ है और जनता के साथ ही करता हूँ। नमस्कार, द न्यूज़ रडार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवांशु है और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान होने हैं। मतदान को अब कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में 2 विधानसभाएं हैं जिनमें उपचुनाव भी होने हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। एक लाहौल स्पीति, दूसरी धर्मशाला। हम धर्मशाला में मौजूद हैं और धर्मशाला से जो आज़ाद प्रत्याशी हैं, पिछले चुनाव उन्होंने भाजपा से भी लड़े थे, ये भी एक कड़ी है इसमें। उनके साथ हम मौजूद हैं। राकेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं तस्वीरों में। स्वागत है सर आपका द न्यूज़ रडार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। और क्योंकि मैं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आज़ाद प्रत्याशी को तो पत्रकार भी पूछते नहीं है। नहीं सर, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आप लोग कम से कम हमारी सुध-बुध ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हम पत्रकारिता में यकीन करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही रहे। सबसे पहले सवाल पे आता हूँ सर, चुनावों की प्रक्रिया आ गई है, कैसे देख रहे हैं चुनावों को, कैसा प्रचार चल रहा है और अब आपके सामने जो 2 नेता हैं उनका मुकाबला कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, वार्ड पंच का चुनाव हो या प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, सारे चुनाव जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उपचुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावों में अगर कोई चुनाव हो और बाईपोल हो तो उसमें बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये कि जब आपके साथ जनता का जुड़ाव है, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है तो परिस्थिति कैसी भी हो, हर एक परिस्थिति को आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और उसी दृष्टि में ये सारा जो कार्यक्रम वो संपन्न हो रहा है और धीरे धीरे हम जीत की ओर अग्रसर हैं और जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, हमारी जनता का दृढ़ संकल्प है। राकेश जी, ये दूसरा चुनाव होगा जो आप आज़ाद प्रत्याशी लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव 2019 में था जब बाई इलेक्शंस थे, आपके सामने भाजपा से विशाल नेहरिया थे, कांग्रेस से विजेंद्र करण थे और आप निर्दलीय थे और आपने बहुत ही अच्छा करा था, वो आप स्वयं जानते हैं। ये चुनाव कुछ अलग, ये भी उपचुनाव है लेकिन इस बार भाजपा से, जिससे आपने पिछला चुनाव भी लड़ा, वो मंडल तब आपके साथ था, आज उनके साथ है। और आपके साथ जो लोग थे कहीं ना कहीं कुछ अभी भी हैं और कुछ नहीं भी होंगे। और कांग्रेस की बात करें तो वहां से देवेंद्र जग्गी हैं जिनके साथ खास तौर पर मुख्यमंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि ये हॉट सीट बनी हुई है। कैसे मुकाबला देखते हैं ऐसे नेताओं के बीच? अपनी छवि लोगों तक पहुंचाना कैसे वैल्यूएबल होगा आपके लिए? देखिए, ये चुनाव महज 15 दिनों का चुनाव नहीं है और चुनाव 2-2.5 महीने पहले ही अनाउंस हो चुका था। माननीय हमारे जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट विधिवत कर दी थी और डेट्स जो है वो घोषित हो चुकी थी। लेकिन 2.5 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो पिछला 2017 से लेके आज दिन तक का जो सफ़र है, लगभग 7 साल उस सफ़र को हो गए और मैंने पूरी शिद्दत, पूरी मजबूती के साथ लोगों के साथ जो अपना प्यार, अपना मान सम्मान, उनका मान सम्मान रखा है, उनके हर एक अच्छे बुरे में मैं मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा हूँ। ये 15 दिनों का चुनाव नहीं आए सच्चे झूठे लोग लुभावने अपने वादे किए। पिछला चुनाव हुआ था तो माननीय उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी जो सरकार के सिपहसालार थे, उन्होंने लोगों को इस तरह से झूठे वादे किए तो लोग, उस वक्त भी मैं जीत रहा था लेकिन लोगों ने सोचा कि सरकार बोल रही है तो पता नहीं सच ही होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, ना यहाँ पे सूबेदार दिखे, ना उनके सिपहसालार दिखे और लोगों को ये उस वक्त एहसास हुआ कि हम लोग जो ठगी के शिकार हो गए। और इस बात में वही होना है, ये जो बाहर के पर्यवेक्षक चुनावों में ये है वो है, ये लोग आगे ऐसे हम ये कर देंगे, हम रातों रात कर देंगे, हम हैंडपंप लगा देंगे, हम सड़क बना देंगे, हम आपको नौकरी लगा देंगे। अभी 14 महीने का जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो धर्मशाला के अंदर एक भी पंचायत में एक भी काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के, जो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है। तो श्रेय तो कांग्रेस पार्टी को भी जाएगा इसका कि काम नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, अगर कहीं हुए हैं तो वो कैसे हुए। लोग, धर्मशाला की जनता जो बड़ी स्मार्ट है, पढ़ी लिखी जनता है, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे रहते हैं, विद्वान लोग यहाँ पे, शिक्षाविद यहाँ पे रहते हैं, हर एक किस्म के लोग धर्मशाला के अंदर रहते हैं। और इनके ये जो ठगी वाला जो इनका जो एक तंत्र है, वो ठगने के बगैर कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ठगेंगे लोगों को, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन धरातल पे इसका कितना असर होता है वो आने वाली समय में लोग उसका जवाब देंगे। और दूसरी कड़ी में जिस तरह से ये माहौल यहाँ का शांत हो रखा है, वो कुछ नया होने का जो है वो अंदेशा
सभी लोगों को हो रहा है, हो गया है। लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, वो लोगों ने मन बना लिया है। अब इनकी झूठी बातों में लोग नहीं आने। अच्छा राकेश जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री से भी आपकी चर्चा हो रही थी और कांग्रेस का टिकट अनाउंस बहुत देर हुआ, कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं देर हुआ, ऐसा भी कहा गया कि आपका नाम उसमें था लिस्ट में और चीज़ें चल रही थी। कहाँ जाके बात टकी, मतलब क्यों ये बात जाके टकरी? इसलिए क्योंकि पिछला चुनाव भाजपा से लड़ा था या कोई और पता कारण? नहीं, इसके मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी के अगर पारिवारिक या घरेलू मेरी जो पर्सनल उनके साथ लाइजनिंग है बहुत अच्छी है। मेरी जयराम ठाकुर जी के साथ अपनी पर्सनल बहुत अच्छी लाइजनिंग है, बहुत अच्छा, और दोनों से मुझे प्यार मिला है। लेकिन अब ये चुनाव है, चुनावों में राजनीतिक कई बातें आती हैं। अब मुख्यमंत्री जी का ये प्रेरोगेटिव था, उन्होंने टिकट किसको देना था किसको नहीं देना, तो उनका विशेषाधिकार है। अब उनकी नज़र में मैं नहीं आया हूँगा, या बहुत सारे कम से कम 1000 से ऊपर लोगों ने उनको अप्रोच किया। राकेश चौधरी जो है वो सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, बेस्ट कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट, इसको आप अप्रोच कीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि मुझे टिकट नहीं दी। पर्सनली मेरा किसी के साथ कोई वो नहीं है। लेकिन बात करें राजनीति की, क्योंकि आपको राजनेता बनाया है, और राजनेता इसलिए बनाया गया है कि आप जनता की सेवा करें। लेकिन यहाँ पे नेता ज़्यादा भोग विलास करने के लिए लोग ज़्यादा आते हैं, और सेवा करने की आमादा किसी के अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा हमें है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक खानदान से नहीं है, साधारण से परिवार से हैं। और लोगों को जिस तरह से बरगला के, जिस तरह से झूठे वादे करके ये लोगों से वोटें लेते हैं, उसके बाद उनकी सुध बुध नहीं लेते हैं, तो ये अपने आप में मुझे भी इसकी पीड़ा होती है। इसलिए मैं चुनावों में चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया। अच्छा चौधरी जी, एक और चीज़ आपके साथ जोड़ी जाती है कि समुदाय विशेष नेता हैं ये, ऐसा क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि मैं कुछ देर पहले भी आपको सुन रहा था, आप पता कह रहे थे कि हमारे सारे लोग जुड़े, सारे समुदाय के लोग जुड़े, फिर ऐसी टर्म आपके लिए क्यों यूज करी जा रही है? देखो, अब जब इनके पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ चुनाव ही लड़ा, अब तक विधायक नहीं बना हूँ, और जिस दिन विधायक बन गया उस दिन नेता भी बनूंगा। तो ये बात इनको कहीं ना कहीं डरा रही है, ये कहीं ना कहीं मुझसे भयभीत है। कहीं ना इतने बड़े दल, इतने बड़े संगठन, ये डर रहे हैं मुझसे। मैं तो यही कहूँगा कि डर है इनको, तभी तो ये कुछ ना कुछ टैग करते हैं मेरे साथ, ये समुदाय की बात करता है ताकि अदर लोग वोट ना डालें। लेकिन मैंने बड़ी स्थिति स्पष्ट की। मेरे साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे थे सब भिन्न भिन्न जातियों से थे, और कोई भी जाति नहीं ऐसी थी जहाँ के लोग हमारे समर्थन में, हमारे साथ में। आपने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है तो आपने सारा सब कुछ देखा। ये सिर्फ मतलब लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश है, और जो ये ऐसा कर्म कर रहे हैं उनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि एक बार तो वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए थे, दूसरी बार भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया, लेकिन हर एक बार वो काट की हंडी चढ़ेगी उस पर, वो ऐसा होगा नहीं। और अब जनता समझ गई, और क्योंकि जनता मेरे व्यवहार से प्रभावित है, जनता के साथ मेरा जो मिलना जुलना उससे प्रभावित, जनता मेरे बोलचाल से प्रभावित है, जनता के साथ मेरा जो समन्वय है, हर एक परिस्थिति में जनता के साथ हमेशा खड़ा रहना, उसके लिए मुझे इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो मेरा पर्सनल काम है और सीधा जनता के साथ है, और जनता के साथ ही करता हूँ। तो ये इनको कहीं ना कहीं डर है कि ऐसी भ्रांतियां लोगों के अंदर फैलाते हैं कि ओबीसी समाज, राकेश चौधरी ये है वो है। मेरे साथ हर एक समुदाय का हर एक व्यक्ति मुझे दिल से प्यार करता है, और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको दिल से प्यार करता हूँ। यही सबसे बड़ी सत्यता, इसलिए लोग मेरे साथ हैं। राकेश जी, अपना अंतिम सवाल आपके बीच रखूंगा और आपसे चाहूँगा कि आप इस पे वक्तव्य मतलब अपना एकदम स्पष्ट वक्तव्य दें। आप चुनाव प्रचार में बतौर आज़ाद प्रत्याशी हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, वोट कट जब होंगे आज़ाद प्रत्याशी से तो वो किसके कटेंगे, और इस पर इन चुनावों में किसको इसका खामियाजा भुगतना को देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा? देखिए, दोनों नेता तो नहीं कहूँगा, दोनों प्रत्याशी जनता की पसंद के नहीं है, और जनता ने इस वक्त मान बनाया हुआ है। एक तो बहुत बड़ी, मतलब जब भी उनको मौका मिला उन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ी ठगी के करी है। और कल मैं किसी का वक्तव्य सुन रहा था, तो एक के ऊपर वैसे ही बड़े गंभीर चार्जेस, धर्मशाला के एक हमारे बंधु हैं जिन्होंने पूरा उनका टिपड़ा ही खोल दिया कि वो क्या है और कैसे कैसे। तो जनता इस बात के विषय में जानती है। मैं किसी को टारगेट करूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ना ही मैं करता हूँ। लेकिन ये जो चुनाव की आपने जैसे बात करी है, इसमें इन नेताओं को लोगों को परखने का, समझने का, इनका कार्यशैली का सबका पता लोगों को बड़ा भली भांति लग चुका है। और एक चुनाव, अभी बीच में एक प्रश्न और आया था कि ये जो चुनाव बारंबार हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये
कुदरत भी कहीं ना कहीं अब रहम है राकेश कुमार के ऊपर, और कहीं कुदरत भी ये चाहती है कि चुनाव में हारना, फिर से चुनाव होना, और अच्छी भली एक एस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी, लोगों ने उनको मैंडेट दे रखा था और पूरी मतलब मजबूती के साथ 40 सीटें उनके पास थी, 3 उनके पास निर्दलीय विधायकों का समर्थन था। लेकिन आनन फानन में एकदम से ऐसा एपिसोड होना, वो कुदरती ही कहीं ना कहीं उसका कुदरत का ही कहीं ना कहीं कोई आश्चर्यजनक वो एक दृश्य है। और अब उसका परिणाम क्या होगा, कैसे होगा, हम तो लगातार निरंतर अपना प्रयास जनता के बीच, जनता से हमारा जुड़ाव, उसको मैं निरंतर कर रहा हूँ। और जो फैसला जनता ने करना वो तो जनता निर्णायक स्थिति में हमेशा जनता रहती है। लेकिन इन लोगों को नेता, इन लोग प्रत्याशी हैं, पिछली बार मैं भी प्रत्याशी था, मैं विधायक नहीं बना तो प्रत्याशी रह गया, अभी सारे प्रत्याशी हैं। जब विधायक बनेंगे तब ये नेता बनेंगे, इसलिए कोई नेता नहीं है। निर्णायक स्थिति में जनता, और जनता ने निर्णय करना है कि क्या निर्णय करेगी। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपनी देवतुल्य जनता से ये जरूर अपील करूंगा कि ये जो 15 दिन का टाइम है, और ये बड़े बड़े जो झूठे वादे करने वाले, झूठ जनता को ठगने वाले लोग हैं, इनसे आप बचें और आप उस व्यक्ति को चुनें जो आपका हितैषी है, आपके साथ हर एक परिस्थिति में खड़ा रहता है, और धर्मशाला के विकास को गति देने वाला जो व्यक्ति है उसको आप सपोर्ट करें। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये धर्मशाला से आज़ाद प्रत्याशी राकेश चौधरी हमारे साथ थे। क्या कुछ इन्होंने कहा ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आइए, और आपको क्या लगता है धर्मशाला विधानसभा में आगामी क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।